डिस्कवरिंग ट्रुथ द सांगा कंटिन्यूज। ट्यूटन नाम का एक राजा था। द सागा कंटिन्यूज के समय ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह किशोर अवस्था में था। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली। लास्ट हेयर अंतिम उत्तराधिकारी ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। जिस परिवार ने हैड रूल्ड शासन किया इजिप्ट मिस्र पे एंड इट्स एम्पायर और उसके साम्राज्य पर फॉर सेंचुरी शताब्दियों तक। ही वाज लेड टू रेस्ट लडेन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। ही वाज लेड टू रेस्ट, उसे लेड टू रेस्ट रखा गया, लडेन विद गोल्ड सोने से लाद करके। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको ताबूत में रखा गया सोने से लाद के। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंततः भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज थंब इन 1922, सिंस द डिस्कवरी खोज से, ऑफ हिज थंब उसके मकबरे की खोज से, इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। आधुनिक संसार हैज स्पेकुलेटेड आधुनिक संसार ने कल्पना की अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी अत्यधिक संभावना थी। बीइंग मर्डर होने की, हत्या होने की। नाउ लिविंग हिज टम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ अब लिविंग हिज टम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम, अब उसकी मकबरे को पहली बार छोड़ने का समय आया उस मम्मी का। इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 वर्ष में। टूट हैज़ अंडरगोन ए सीटी स्कैन, टूट को सीटी स्कैन में ले जाया गया। दैट ऑफर न्यूक्लियस अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिससे न्यूक्लियस नए सुराग मिले अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन, एंड डेट मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड प्रेशियस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, और प्रोवाइड उससे प्राप्त हो प्रेशियस डाटा सटीक जानकारी, फॉर एन एक्यूरेट सटीक फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन अदालती पुनर्निर्माण के लिए, यानी वाद विवाद के हिसाब से। ऑफ द बॉयस फेरा, उस बॉयस राजा के, उस लड़के राजा की। एन एंग्री विंड स्टीड अप घोस्टली डस्ट डेविल हैज किंग टूट was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. An angry wind, एक जोरदार हवा, स्टीरअप ने हड़कंप मचा दिया। घोस्टली डस्ट, और भूतिया धूल का गुब्बार। डेविल्स, जैसे कोई शैतान उठाता है ऐसा गुब्बार उठा है। जैसे ही किंग टूथ, राजा टूथ को, वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसको अपने आरामगाह स्थान से ले जाया गया। इन द एंशिएंट
इजिप्शियन सेमेंट्री प्राचीन मिस्र के सेमेंट्री कब्रिस्तान से नॉन हैज़ द वैली ऑफ द किंग, जिसे राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। डार्क बेलिड क्लाउड्स, काला गुब्बार वाला बादल हैड स्कल्डेड अक्रॉस द डिजर्ट, पूरे रेगिस्तान में छा गए। स्काई, पूरे रेगिस्तान के आकाश में छा गए। ऑल डे, पूरे दिन। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार इन कास्केड ग्रे, और अब बादलों में ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी घूंघट ले रहे हो। इन कास्केड ग्रे सलेटी रंग के पर्दे से। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 6 बजे का समय था 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लिडीड हेड प्रस्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को गिल्डेड हेड, उसके सिर को गिल्डेड खिसकाया गया, रखा गया। इनटू ए सीटी स्कैनर में ब्रॉट हर, उसको लाया गया। टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, टू प्रूव जांचने के लिए, मेडिकल मिस्ट्री चिकित्सीय रहस्य जो उसमें मौजूद है उसको जांचने के लिए। ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग, ये छोटा अंडरस्टूड यंग रूलर, ये छोटा समझ अंडरस्टूड ज्ञात युवा राजा या शासक, रूलर शासक, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो 3300 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी जिसकी। ऑल आफ्टरनून द यूजुअली लाइन ऑफ टूरिस्ट, पूरी दोपहर को यूजुअली लाइन ऑफ टूरिस्ट, पर्यटकों की एक सामान्य सी पंक्ति। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से। है डिसेंडेड इनटू क्रैम्पिड, एक आकर के यहाँ पर सिकड़ गई थी। क्रैम्पिड सिकड़ गई थी, एक जगह इकट्ठी हो गई थी। रॉक कट टॉम, चट्टान को काट के जो कब्र थी। सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो 26 फीट भूमि के नीचे थी। टू पे देयर रेस्पेक्ट, वहाँ पर वे इसको, ये पर्यटक उसको आदर देने आए थे। दे गेज्ड एट द मूरल्स ऑन द वॉल ऑफ बरियल चैम्बर, दे गेज्ड, उन्होंने गौर से देखा। गेज्ड का अर्थ होता है गौर से देखा। एट द मूरल्स का अर्थ होता है भित्ति चित्र। ऑन द वॉल, दीवारों पर जो चित्र थे उनको गौर से देखा। ऑफ द बरियल चैम्बर, दफन वाले रूम में। एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लिडेड पेस, और टूट राजा के ग्लिडेड पेस, सोने की परत, चमकीली परत जो उसके मुंह पर चढ़ी हुई थी उसको भी देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो कि अत्यधिक आकर्षक गुण था। स्ट्राइकिंग फीचर, आकर्षक गुण। ऑफ इज मम्मी, इस मम्मी का। शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, जिसको शेप्ड आकार दिया गया था। आउटर कॉफिन लीड ताबूत से ढक कर के। सम विजिटर रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ पर्यटकों ने मार्गदर्शन करने वाली किताबों को पढ़ा। इन्हें विस्पर, धीरे धीरे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े हो गए। परहैप्स, शायद। पॉन्डरिंग टूट्स अल्टीमेट डेट, शायद वे टूट राजा की अल्टीमेटली डेट इन इस लेट टीन, शायद वे इस किशोरावस्था के अंतिम दिनों में मरने वाले राजा की, लेट टीन्स यानी किशोरावस्था के अंतिम दिनों में मरने वाले
राजा की जो असामयिक मृत्यु थी, अल्टीमेटली डेथ, असामयिक मृत्यु थी, इसके बारे में वह उनके दिमाग में ये शायद पॉन्डरिंग स्थायी रूप से दिमाग में आ रही थी ये बात, और वंडरिंग, और वे आश्चर्य हो रहे थे विदेशी वर एक कपाट से। इफ़ द फोरा, यदि ये राजा क्रूज शराब देता है तो डेट मृत्यु का, या फिर मिसफॉर्चून दुर्भाग्य का, फॉलन अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, तो यह उन्हीं के ऊपर पड़ेगा जिन्होंने उसे परेशान किया है। वाज रियली ट्रू, जो वास्तविक रूप में सत्य था। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी बहुत ही बुरी स्थिति में थी। बिकॉज, क्योंकि वाट कार्टर डिड इन 1920, एक हमलावर था कार्टर, सेड जेई हावेस ने कहा है कि इसकी बहुत ही बुरी स्थिति थी मम्मी की, कारण था इसका वाट कार्टर की वजह से। जेई हावेस जो है ये सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल का, एंटीक्विटीज जो प्राचीन मिस्र की श्रेष्ठ सदस्य वाली संस्था है उसका ये सेक्रेटरी था। हेज लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग पास्ट लुक, जैसे वह लीन्ड यानी झुका, ओवर द बॉडी शरीर के ऊपर, फॉर ए लॉन्ग पास्ट लुक पहली बार देखने के लिए, कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, जो कि एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता था, आर्कोलॉजिस्ट पुरातत्ववेत्ता, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूटस्टॉम, जिसने 1922 में टूट राजा की कब्र को खोज लिया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, अनेक वर्षों के निरर्थक प्रयास के बाद, फ्यूटाइल सर्चिंग निरर्थक तलाश के बाद, इट्स कंटेंट, और ये तलाश कंटेंट इसमें मौजूद थी, दो हेस्टली रेस्केटेड इन एंटिक्विटी, हेस्टली जल्दबाजी में, रेंसैकेटेड जल्दबाजी में इसे तोड़ा गया था, इन एंटिक्विटी प्राचीन समय पुराने समय में, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, जो आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण अवस्था में थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, इस कब्र में रिमेन्स मौजूद थे, द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, अत्यधिक संपन्न शाही संग्रह मौजूद थे, यानी राजा महाराजाओं के साथ जो चीज़ें कब्र के साथ रखी जाती थी, सामान जो रखे जाते थे, वह शानदार कलेक्शन था। एवर फाउंड, जो कि यहाँ मिला, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरास लीजेंड, और ये फेराओ राजाओं की जो कहानियाँ है उनका हिस्सा भी बना। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, स्टनिंग आश्चर्यजनक आर्टिफैक्ट्स कलाकृति, इन गोल्ड सोने से, देयर एटर्नल ब्रिलियंस, इनका बाही चमक, मीन्स टू गारंटी, जो कि जिसका मतलब है टू गारंटी देना, रिकरेक्शंस जी उठने की, यानी फिर से ये मम्मी फिर से एक दिन जीवित हो जाएगी, इसकी गारंटी देती है, जो इसमें कलाकृतियाँ थी उस हिसाब से। कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, सेंसेशन कॉज्ड इसका कारण था, ए सेंसेशन एक सनसनी, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी खोज के समय के उपरांत, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी तक ये मम्मी जो थी अत्यधिक इस पर सबका ध्यान था। बट टूट वाज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स, लेकिन टूट राजा को दफनाया गया था
विद एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ। ही वुड वांट इन आफ्टर लाइफ, जिसको वह जीवन के उपरांत भी चाहता था, मरने के बाद भी चाहता था, जैसे बोर्ड गेम, ए ब्रॉन्ज रोजर, लाइंड अंडरगारमेंट, कैचेस ऑफ फूड वाइन, भोजन के और शराब की सामान, कैचेस टोकरियाँ। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरास फर्नरी ट्रेजर, आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली, अनेक महीनों के ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड करने के उपरांत, द फेरास फर्नरी ट्रेजर, फेरा राजा के फर्नरी ट्रेजर, अंत्येष्टि का जो खजाना था उसकी, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। हिज 3 नेस्टेड कैफिन, उस राजा के 3 कॉफिन्स जो है ताबूत होते हैं। ओपनिंग द फर्स्ट ताबूत को जब खोला, ही फाउंड, उसने पाया, ए स्वॉर्ड एडॉर्न्ड, एक कपन पाया उसने, ए स्वॉर्ड एडॉर्न्ड, एडॉर्न्ड का अर्थ होता है सुसज्जित और स्वॉर्ड का अर्थ है कपन। विद गार्लैंड ऑफ विलो, जो कि विलो की मालाओं से सुसज्जित था कफन। एंड ओलिवी लीव्स, और एक चमेली की पत्तियां भी थी उसमें। वाइल्ड सेलेरी थी, वाइल्ड सेलेरी है जंगली अजवाइन बोलते हैं इसे। लोटस पीटल, गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। एंड कल फ्लावर्स, और अनाज भी थे। द फेडेड एविडेंस, जो कि भद्दे रूप में प्रमाण थे, ऑफ ए बरियल इन्हें मार्च और अप्रैल, जो कि हल्का हल्का सा प्रमाण था कि इन्हें मार्च में या अप्रैल में दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब अंत में वह मम्मी के तक पहुँचे। दो यद्यपि ही रैन इनटू ट्रबल, यद्यपि वह परेशानी में दौड़ पड़े। द रिचुअल रीजन्स हेड हार्डर, रिचुअल रीजन्स, जो मम्मी की जो पकड़ थी, यानी जो ताबूत में जो वो रखी गई थी मम्मी को, तो उसकी जो जिस पदार्थ से वो चिपकी हुई थी वो अत्यधिक कठोर था। हार्डन, अत्यधिक कठोरता से वह चिपकी हुई थी। सीमेंटिंग टूथ, ये टूथ राजा सीमेंटिंग चिपका हुआ था टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, अपना मजबूत सोने के ताबूत से वह पेंदे से वह चिपका हुआ था। रिचुअल रेजिन, किसी पदार्थ से जिसने अत्यधिक हार्ड रूप से इसे चिपका रखा था उससे। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव देम, नो अमाउंट ऑफ लेजिमेटिक फोर्स, यानी किसी भी सही तरीके से शक्ति लगा करके हम उसको हिला नहीं सकते थे मम्मी को। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, सूर्य इस ताबूत को पीट सकता है हथौड़े के जैसे, फार साउथ इन इजिप्ट, दक्षिणी मिस्र में, यानी कि धूप में रखने से ये इसकी पकड़ धीमी हो सकती है, जो पदार्थ लगा हुआ है वह कम हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि सूरज की गर्मी इसे जैसे हथौड़े से पीट करके दे करके इस मम्मी को हम निकाले ताबूत में से, वह कार्य सूरज की धूप भी कर सकती है दक्षिणी इजिप्ट में। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट, और कार्टर ने इसको प्रयोग करने का प्रयास किया। टू लूज़ द रेजिन, कि इसकी जो रेजिन जो पदार्थ जिस पदार्थ से चिपकी हुई है वह ढीला पड़ जाए। फॉर सेवरल हावर्स, अन्य घंटों तक। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उसने मम्मी को ब्लेजिंग चमकते हुए सूरज की रोशनी में रखा। दैट हीटेड इट, जिसने इस मम्मी को गर्म किया, टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नथिंग बजट
लेकिन कुछ भी हाल नहीं निकला, यानी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। पर ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, उसने रिपोर्ट दी साइंटिफिक डिटैचमेंट वैज्ञानिकता के साथ कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल कंसोलिडेटेड का अर्थ होता है सख्त पदार्थ जिससे ये जुड़ा हुआ है। had to be chiseled away from beneath the limbs। chiseled away का अर्थ है इसको छेनी से काट करके अलग करना है। फ्रॉम द beneath नीचे से, द लिम्ब जो नीचे के इस ताबूत के अंग है उनको, द ट्रंक जिस बॉक्स में ये रखा है इस बॉक्स को, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू राइज द किंग्स रिमेन्स, तभी हम इस राजा की बॉडी को उठाने में सक्षम हो पाएंगे। यानी उसको उठाने से पहले हमें इसके अंगों को, ताबूत के नीचे के अंगों को और बॉक्स को छेनी से काटना होगा। इन इज डिफेंस, उस मम्मी के बचाव के लिए, कार्टर रियली हैड लिटिल चांस, वास्तव में तो बहुत थोड़े चांस थे उसका बचाव होने का छेनी से काटेंगे तो। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वह मम्मी को काट के, ताबूत में से काट के अलग नहीं करता है, तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड द गार्ड्स, तो जो चोर हैं वह निश्चित रूप से उस मम्मी को सरकमवेंटेड द गार्ड्स, वह पहरेदारों को धोखा दे देंगे और इसको चुरा लेंगे। एंड रिपीट इट ए पार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और वे इसका सोना अलग करके ले जाएंगे। इन टिट्स टाइम द रॉयल वर फेबियसली वेल्थ, टिट राजा के समय जो राजा का परिवार था, वर फोबियसली वेल्थ अत्यधिक संपन्न था। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे और होप्ड आशा करते थे कि दे कुड टेक देयर रिचीज विद देम, कि वह अपनी संपत्ता को, अपने पैसों को साथ ले जा सके। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी दूसरी जगह की यात्रा की, मृत्यु के उपरांत की यात्रा के लिए। किंग टुट वाज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, राजा टुट के साथ चमकदार सामान, प्रीशियस कॉलर, कीमती कॉलर, इनलेड नेकलेस और ब्रेकलेट्स, ये सब चीज़ें, रिंग, एमुलेट्स, ceremonial apron, sandal, seats for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and marks, all of pure golds। ये जो सामान उसके साथ रखे गए थे ये सारे के सारे ही प्योर सोने के थे। इनमें से नेकलेस है, ब्रेकलेस है, ये प्रीशियस कॉलर है, ये सब प्योर सोने के हैं। एमलेट्स हैं, ये ताबीज़ होता है। सेरेमोनियल एफ्रॉन है, ये कपड़ा है। सेरेमोनियल एफ्रॉन कीमती पोशाक है। तो
ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ें प्योर सोने की है। टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, टूट राजा को उसके एडोरमेंट्स, उसकी सजावट से अलग करने के लिए कार्टन्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, कार्टन के व्यक्तियों ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया। एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर पार्ट, और अनेक सेवर्ड नियरली एवरी मेजर पार्ट, और उस राजा के शरीर के जो बड़े बड़े अंग थे शरीर के, उन सबको उन्होंने लगभग अलग कर लिया सुरक्षित तरीके से। वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ये कार्य कर लिया, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, दे रिसेंबल्ड यानी वापस रख दिया, द रिमेन्स शेष जो चीज़ें बची उनको, ऑन ए लेयर ऑफ ए सैंड एक मिट्टी की परत के ऊपर, इन ए वुडन बॉक्स एक लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी की परत के ऊपर रख दिया। विद पेडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, जो पेडिंग रोके रखे, या पेडिंग का अर्थ होता है जो बॉक्स के अंदर उन्होंने गद्दी रखी, दैट कंसील द डैमेज, जो कि उस बॉडी को डैमेज होने से कम कर दे, कंसील्ड यानी कम कर दे जिससे। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, अब वह बिस्तर था जहाँ पर टूट राजा आराम करता है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंटली इन द इंटरवर्टिंग डिकेड्स, आर्कियोलॉजी जो पुरातत्ववेता थे उन्होंने बदल दिया सब्सटेंटली संतोषजनक इन द इंटरविंग डिकेड्स, कुछ ही दशकों के बीच में उन्होंने संतोषजनक तरीके से बदल दिया। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, उन्होंने खजाने की ओर कम ध्यान दिया। मोर ऑन पैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ, उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया पैसिनेटिंग आकर्षक डिटेल जानकारी ऑफ लाइफ जीवन की, एंड इंट्रीगोइंग मिस्ट्री ऑफ डेथ, और मृत्यु के रहस्य की, या मृत्यु के रहस्य इंट्रीगोइंग साजिश का। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, उन्होंने अत्यधिक जटिल उपकरणों का उपयोग किया, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर मेडिकल टेक्नोलॉजी शामिल है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर की खोज के 40 वर्षों के उपरांत, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स रेज द ममी, शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का अक्षरा लिया, एंड रिवील्ड ए स्टार्लिंग फैक्ट, और उसने चौंकाने वाले तथ्य प्रकट किए। बीनीथ द रीजन, जिस पदार्थ से ये नीचे से मम्मी चिपकी हुई थी, दैट केक से जहाँ से सीना चिपका हुआ था, इज ब्रेस्ट बोन, उसके मम्मी के सीने की जो हड्डी है, और फ्रंट रिप और आगे की जो पसलियाँ हैं वह गायब थी। टुडे डाइजेस्ट इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, आज डायग्नोस्टिक इमेज शरीर का चित्रण कैन बी डन किया जा सकता है विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर की चित्रकारी से या CT स्कैन से, बाय विच, जिससे 100 ऑफ एक्सरेज, जिससे सैकड़ों अक्सरे लिए जाते हैं, इन क्रॉस सेक्शन, आर पार प्रत्येक पार्ट के, आर पुट टगेदर, और उनको साथ साथ रखा जाता है, लाइफ ऑफ ब्रेड, जैसे रोटी के टुकड़ों को रखते हैं। टू क्रिएट ए 3 डिमेंशनल, जिससे उन्होंने एक 3 आकार निर्माण किए, वर्चुअल बॉडी, 3 आकार की वर्चुअल शरीर का निर्माण किया, यानी कंप्यूटर पे चित्रकारी की। व्हाट मोर वुड ए CT स्कैन रिवील, इससे ज़्यादा CT स्कैन प्रकट कर सकती है, ऑफ टूट देन द एक्सरे से ज़्यादा CT स्कैन प्रकट कर सकती है क्या। एंड नाउ इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और अभी भी जो 2 सबसे बड़े प्रश्न थे, स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, अभी भी उनके दिमाग में आ रहे थे। हाउ डिड ही डाइड, वो राजा कैसे मरा। हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय वो कितने वर्ष का था। किंग थिट्स डेमिन्स वाज ए बिग इवेंट्स, राजा की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। इवन बाय
रॉयल स्टैंडर्ड शाही स्तर से भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, क्योंकि वो अपने परिवार का अंतिम व्यक्ति था। एंड हिज फनरल वाज द डेट रेटल ऑफ डेस्टिनी, और उसकी फनरल, उसकी जो अंत्येष्टि है, द मृत्यु जो है, रेटल ऑफ डायनेस्टी, उसने रेटल ऑफ डायनेस्टी राजवंश को भी लड़खड़ा दिया था। बट द पर्टिकुलर ऑफ इज पासिंग अवे, लेकिन मुख्य बात जो उसके गुजरने की थी, एंड इट्स आफ्टर मंथ्स, वह महीनों उपरांत भी अनक्लियर, वह अस्पष्ट है। एमेटॉप थर्ड, टूट्स फादर, जो टूट के पिता थे या फिर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी थे, वाज ए पावरफुल फेरो, जो कि एक शक्तिशाली राजा थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने 4 दशकों तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18 डेस्टिनी गोल्डन एज, और उनका जो साम्राज्य था 16वीं शताब्दी का, वह गोल्डन एज एक शानदार समय कहलाया। हिज सन एमेंटॉप फोर्थ सक्सीड हिम, उसके बाद उनका पुत्र एमेंटॉप ने राज्य किया। एंड इनिशिएट, और उसने शुरुआत की, वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ एशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में